आपको किसी इवेंट में बुलाया जाए और अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाए, खाना खाने के बाद आपको ये पता चले कि आपको इस खाने पे टैक्स लगने वाला है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू अपना सीए प्लेटफॉर्म। मैं सीए विनय सहनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 194R, जो हमें एहसास दिलाता है कि फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, सेक्शन 194R को स्टार्ट करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं सेक्शन 28 क्लॉज 4 क्या कहता है। सेक्शन 28 क्लॉज 4 प्रोवाइड्स फॉर टैक्सेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट whether convertible into money or not, arising from business और प्रोफेशन। आपको बिजनेस और प्रोफेशन से कोई भी बेनिफिट मिलता है, चाहे वो कैश के फॉर्म में मिले या काइंड के फॉर्म में मिले, चाहे वो कैश में कन्वर्ट होने वाला हो या ना हो। मान लो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से कोई कार मिल गया गिफ्ट में, आपने कोई टारगेट अचीव कर लिया, आपको गिफ्ट में कार मिल गया, तो वो आपका इनकम माना जाएगा। और इनकम किस हेड में माना जाएगा? पीजीबीपी हेड का इनकम माना जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन 194R की तरफ। आपके घर में दूध वाला आता होगा, 1 लीटर दूध लेते हो, ऊपर से वो 10-20 ग्राम दूध एक्स्ट्रा डालता है। आपको 1 लीटर दूध से उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी आपको वो 10 ग्राम एक्स्ट्रा दूध से मिल जाती है। सही बात है ना? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि जो एक्स्ट्रा दूध आप ले रहे हो, वो एक्स्ट्रा दूध आपको फ्री में नहीं देने देंगे, उस एक्स्ट्रा दूध पे आपसे लेंगे टैक्स। सेक्शन 194R कहता है कि अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हो, परक्विजिट दे रहे हो, तो आपको क्या करना होगा? टीडीएस काटना पड़ेगा, वो भी देने से पहले। ओवरव्यू समझ में आ गया? अब चलिए लैंग्वेज पढ़ते हैं इसका, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसमें क्या लिखा है, क्योंकि ये बहुत लंबा सेक्शन है। डिडक्टर, डिडक्टर कौन होगा? कौन डिडक्ट करेगा? एनी पर्सन पेइंग बेनिफिट और परक्विजिट, कोई भी पर्सन जो बेनिफिट पे कर रहा है, परक्विजिट पे कर रहा है। लेट सपोज आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया और उसमें अपने एम्प्लॉयज़ को इनवाइट किया, और इवेंट ख़त्म होने के बाद सबको एक एक गिफ्ट दे दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस गिफ्ट पे टीडीएस काटना पड़ेगा। चलिए, डिडक्टर कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन। ठीक है, डिडक्टी कौन होगा? रेजिडेंट होना चाहिए। नॉन रेजिडेंट को टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, डिडक्टी हमेशा रेजिडेंट होना चाहिए। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है? ये देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिफोर प्रोवाइडिंग बेनिफिट, मतलब बेनिफिट मिलने से पहले टैक्स जमा करो। इनकम आया नहीं कि टैक्स पहले चला गया। अब इवेंट में गए, गिफ्ट मिला, गिफ्ट देने से पहले एम्प्लॉयर बोलेगा पहले इसके टैक्स निकालो, तब मिलेगा गिफ्ट, नहीं तो नहीं मिलेगा। सोचो आपको कैसा लगेगा। रेट क्या है? 10%। 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। इसमें कुछ छूट दे रखी है, एग्जम्पशन। नो कनेक्शन विद बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपका पर्सनल है, आप किसी को पर्सनल गिफ्ट देना चाहते हो, पर्सनली गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना चाहते हो, वाइफ को गिफ्ट देना चाहते हो, तो दे सकते हो, उसके लिए टीडीएस की कोई ज़रूरत नहीं है, सेंटी मत होना। अमाउंट 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में। पूरे साल में 20,000 की छूट दी है कि 20,000 तक का आप गिफ्ट देना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो, हम नहीं टोकेंगे। लेकिन 20,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा हुआ तो आपको काटना पड़ेगा टीडीएस। डिडक्टर बीइंग इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ को कुछ छूट दे रखा है। लेट सपोज मिस्टर एक्स, और ये किसी को गिफ्ट दे रहा है, तो वहाँ पे इसको टीडीएस डिडक्ट करना होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है इसके टर्नओवर पे। अगर इसका बिजनेस है, तब तो टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में। और अगर ये प्रोफेशनल है तो टर्नओवर कितना होना चाहिए? 50 लाख से ज़्यादा। ये कंडीशन पूरा करेगा तभी इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। नहीं तो इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसके 10-20 लाख टर्नओवर है, वो आराम से पेड कर सकता है, उसके लिए ये झंझट नहीं है। सरकार ने बोला अरे छोटा मोटा बिजनेस है, तुम पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे ऊपर ये कंप्लायंस का बर्डन नहीं डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्लेरिफिकेशन आया है इसके अंदर, वो देख लेते क्या है। नॉट रिक्वायर्ड टू चेक टैक्स लायबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ डिडक्टी। अब बताओ ये क्या बात हो गई? टीडीएस काटने के लिए बोल दिया, लेकिन वो इनकम है या नहीं ये चेक करने के लिए नहीं बोला। और टैक्सेबल है या नहीं है, टीडीएस काटना पड़ेगा, सरकार ने बोल दिया तो काटना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। डिडक्टिबल इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर।
मतलब आपको नेचर भी नहीं देखना ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, बस टीडीएस डिडक्ट करना है तो करना है। चाहे आप कार दे रहे हो, वॉच दे रहे हो, फ्लैट दे रहे हो, बिल्डिंग दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ये जो गिफ्ट है कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, या दोनों में भी हो सकता है, पार्टली कैश पार्टली काइंड। आपको टीडीएस जो डिडक्ट करना है टोटल वैल्यू पे करना है। काइंड और कैश दोनों का टोटल वैल्यू ऐड करेंगे, जो भी वैल्यू होगा उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा 10% से। नो डिडक्शन इन केस ऑफ कैश डिस्काउंट, सेल्स डिस्काउंट, रिबेट अलाउड टू कस्टमर्स। इन चीज़ों पे छूट दे रखी है कि अगर आप अपने कस्टमर को कैश डिस्काउंट दे रहे हो या ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो या रिबेट दे रहे हो तो उस पर आपको टीडीएस काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। डजेंट अप्लाई इफ़ द बेनिफिट और प्रोक्विजिट इज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट एंटिटी। अगर गवर्नमेंट एंटिटी को कुछ गिफ्ट दे रहे हो तो उस पर टीडीएस काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या एग्जेम्प्ट हो गया, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सेल्स डिस्काउंट, रिबेट या प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट एंटिटी। एक क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पे कि आपने अगर गिफ्ट कैश में दिया है तो कैश तो काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं कि कितना कैश दिया, उस पर टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर काइंड में दिया तो उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए एक क्लेरिफिकेशन आ चुका है। उसमें कहा गया है कि अगर प्रोडक्ट आपके खुद का प्रोडक्ट है, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो जितना किसी कस्टमर से आप चार्ज करते, जो नॉर्मल प्राइस होता है किसी भी कस्टमर के लिए, वो वैल्यू लेना है। और अगर आपने कुछ परचेज करके दिया है तो जितने में परचेज किया है वही वैल्यू लेंगे। आगे है प्रोडक्ट गिवन टू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आजकल देखा जाता है कुछ कंपनी ना अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देती है, वो अनपैकेजिंग करके वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं। उससे उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने लगते हैं, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। अब इस केस में टीडीएस डिडक्ट करना है कि नहीं करना है? तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपने जो प्रोडक्ट दिया है वो बस वीडियो बनाने के लिए है, वीडियो बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उसे वापस ले लेंगे, तब तो टीडीएस डिडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने उसे प्रोडक्ट दे दिया कि वीडियो बनाओ भाई, वीडियो बना के अपलोड कर दो और ये प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा, दिल है तुम्हारा, तब क्या होगा? उस केस में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। आगे क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। यहाँ पे देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट सपोज मैं ऑडिट पे जाता हूँ और क्लाइंट कहता है कि सर आप अपने खर्चे करके आ जाओ, मैं आपको रिम्बर्स कर दूंगा। मान के चलो मेरे खर्चे हो जाते हैं 1 लाख, 1 लाख के मेरे खर्चे हो जाते हैं, मैंने पेमेंट कर दिया खर्चों का। अब बिल लेके टोटल जमा कर दिया कि हाँ भैया इतने खर्चे हो गए, क्लाइंट से क्लेम कर लिया रिम्बर्समेंट। तो क्लाइंट जब रिम्बर्समेंट पे करेगा तो उस समय वो टीडीएस काट लेगा, कितना? 10,000 का। लेकिन इसमें एक दूसरा केस है, ये जो खर्चे हुए हैं 1 लाख के टोटल, ये सारे खर्चों के बिल अगर क्लाइंट के नाम पे ही कटवाते और क्लाइंट डायरेक्टली पे करता, जहाँ भी खर्चा हुआ है क्लाइंट डायरेक्टली उसको पे करता, तो उस केस में टीडीएस नहीं लगता। अब बताओ, मैंने खुद से पे करके पैसे ले लिए तो वो मेरे इनकम हो गए, और क्लाइंट ने डायरेक्टली वहाँ पे पेमेंट कर दिया तो वो मेरा इनकम नहीं हुआ। हालांकि सुविधा तो मैंने ही लिया, फैसिलिटी को यूज़ तो मैंने ही किया ना। क्लियर? इसके दोनों पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट डिडक्टिबल इन केस ऑफ वन टाइम लोन सेटलमेंट और वेवर ऑफ लोन। बैंक किसी को लोन दिया है और वन टाइम सेटलमेंट के बदले उसने कुछ लोन वेव कर दिया, कुछ छूट दे दी, तो वो भी जिसने लोन लिया है उसके लिए बेनिफिट है, लेकिन उस केस में टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस केस को एग्जेम्प्ट कर रखा है। विद रिगार्ड टू बेनिफिट ऑफ परक्विजिट प्रोवाइडेड इन ए ग्रुप एक्टिविटी, इफ द प्रोवाइडर ऑप्ट नॉट टू क्लेम द बेनिफिट एक्सपेंडिचर देन नॉट लेवल टू डिडक्ट टीडीएस। आपने कोई ग्रुप एक्टिविटी कराया और ग्रुप में कुछ प्राइजेस बांट दिए, गिफ्ट बांट दिए। अब वहाँ पे ये डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल है कि कितना किसको मिला। तो उस केस में गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप इसको P&L में एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं करोगे
तो TDS डिडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। नॉट अप्लीकेबल ऑन द बेनिफिट और परक्विजिट प्रोवाइडेड बाई। अगर ये चार लोगों की लिस्ट है, अगर ये चार लोग कोई गिफ्ट देता है तो उसको TDS काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये चार लोग कौन कौन है? एन ऑर्गेनाइजेशन इन द स्कोप ऑफ यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी एक्ट 1947। दूसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज इनकम इज एग्जेम्प्टेड अंडर एनी स्पेसिफिक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तीसरा, एम्बेसी भी अगर कोई गिफ्ट पे करता है तो उस पर TDS अप्लीकेबल नहीं है। हाई कमीशन, लीगेशन, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन एंड कंसुलेट ऑफ द फॉरेन स्टेट, इन चारों में जो भी कवर हो जाता है और वो किसी को गिफ्ट पे करता है तो उसको TDS काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके ऊपर ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।